आपका। स्टूडियो में मेरे साथ कांग्रेस से विधायक सुनील सराफ जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के प्रद्युमन सिंह तोमर जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संदीप जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी, कौन से वो कदम होंगे जिससे आपको लगता है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा? क्योंकि अभी गैस पीड़ितों को पेंशन देने की बात की जा रही है, किसानों को सम्मान निधि देने की बात की जा रही है, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है, ऐसे में फिर भी आपको क्यों लगता है कि ये सिर्फ एक जुमला है? देखिए, एक तो ये आत्मनिर्भर 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 क्या है? ये आत्मनिर्भर किस तरह से आत्मनिर्भर आप बनाना चाहते हैं? आपके पूरे बजट में युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है, रोजगार के लिए कोई विजन नहीं है, बढ़ती महंगाई के लिए कोई विजन नहीं है। पेट्रोल, गैस सिलेंडर, डीजल में आपने वेट कम नहीं किया है। महंगाई लगातार रोज बढ़ रही है, कल 25 रुपए बढ़ गया सिलेंडर पे। आम आदमी परेशान है, उसके लिए क्या विजन है आपके बजट में? किस बात की आत्मनिर्भरता? आप किसान को 10,000 रुपए साल में दे रहे हैं, उसका जीवन चल जाएगा, अपनी बेटी की शादी कर लेगा, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। वो किसान की जो दुर्दशा है, आप सिंचाई का रकबा नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या विजन है आपका? कोई विजन नहीं है, सिर्फ आंकड़ों का खेल है। जो कमलनाथ जी ने कहा सही है, आंकड़ों का एक खेल दिखाया जा रहा है, धरातल में कुछ भी नहीं है ये बजट। लेकिन धरातल की तस्वीर कांग्रेस भी तो नहीं दिखा पाती। आपको क्या लगता है, अगर इतनी परेशानियां हैं तो जनता की आवाज आपके साथ मिलकर क्यों नहीं सुनाई देती? जनता की आवाज हमारे साथ मिलकर लगातार सुनाई दे रही है। आज पूरे प्रदेश में लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहे हैं। विधानसभा में हम लोग अपने आवाज उठा रहे हैं, अपने सवाल उठा रहे हैं। और यहां तो स्थिति यह है कि विधायक का विधानसभा सवाल ही बदल दिया जाता है, सवाल बदल दिया जाता है, जिसमें सरकार फंसने लगती है। विपक्ष अपना काम कर रहा है। हम आज भी कह रहे हैं, आप बजट में प्रावधान करो ना, वेट कम करो पेट्रोल डीजल गैस से। आप बेरोजगारों के लिए रोजगार की बात करो, आत्मनिर्भर बना रहे हो। आप बैंक से उसे लोन दिला दे रहे हो, वो आत्मनिर्भर हो जा रहा है क्या? जितनी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट होती जा रही है, बिकते जा रही है सरकारी कंपनियां। जिसे सरकारी नौकरी मिलती थी, 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, आज वहां पर आउटसोर्सिंग से वो 4,000 रुपए में काम कर रहा है। उसको 8,000 तनख्वाह मिल रही है, 4,000 ठेकेदार मिल रहा है। आपको आज के आए इस बजट में जनता को राहत मिली है? कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, तमाम मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की जा रही है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बात की जा रही है। आपको इसमें कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता? जनता को राहत कहां से मिल रही है? इन्होंने कर नहीं लगाया, पहले ही इतना लगा चुके हैं कि 100 रुपए पार पेट्रोल हो गया है, ठीक है, डीजल पार हो गया, गैस पार हो गया। और एक चीज बता दूं मैं कि ये पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ना एक छोटी सी चीज नहीं है। जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता है, आज सुबह के अखबारों में था कि टैक्सी वालों ने 300 से 500 रुपया अपना किराया बढ़ा दिया। बस वाले किराया बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे थे, परिवहन मंत्री वहां पर गए और उन्होंने वादा किया कि हम बस का किराया बढ़ाएंगे। माल भाड़े का किराया बढ़ेगा, उससे चीजों वस्तुओं के किराना। ठीक है, यानी आपको परेशानियां दिख रही हैं, लेकिन सरकार आत्मनिर्भरता पर जोर देंगे। सवाल मेरा आपसे है तोमर जी, आपने सुना जिस तरीके से संदीप जी भी कह रहे हैं कि इसमें जनता को राहत मिल सके, ऐसा कुछ नहीं दिखा है। आपने आगे की बात सोची जरूर है, लेकिन फौरी राहत जिसकी जनता को उम्मीद थी वो नहीं मिला। आदरणीय, मैं एक चीज आपसे बात करना चाहता हूं। अभी सराफ जी जो कह रहे थे, शायद वो भूल गए कि एक उंगली बढ़ा रहे हैं, हमको दिखा रहे हैं, तो 3 उंगली उनकी तरफ हो रही है। उन्होंने माननीय जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब पेट्रोल डीजल पे टैक्स किसने बढ़ाया था, वेट किसने बढ़ाया था? कैबिनेट में आप भी शामिल थे। आज माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने तो वेट बढ़ाया नहीं। उस कैबिनेट में आप भी थे हजूर, उस समय भी हमारा विरोध है। अरे सुन तो लीजिए उस हजूर, क्यों आप उसका डिसेंट मैंने तो उस समय भी विरोध किया है। मैं आज आपने उस बात ऐसा कर रहा हूं, मैं नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं आया परंतु आप जनहित में अपने विरोध को बाहर प्रकट करते नहीं। मेरा तो कई पेपरों में सुन लीजिए, किया था उन्होंने। आपने कहा, आप मेरी बात और सुन लीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। मैं ये कह रहा हूं कि जब वो पिछले अभी कुछ दिन पहले पूर्व की सरकार थी, तो उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हमें इतने मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए? तब उन्होंने नहीं सोचा कि मुख्यमंत्री, उससे पहले आप लोगों ने सरकार गिरा दिया। हमारा बजट को आने देते, हमारा विजन तो देखते। 112 करोड़ रुपए का रोजगार के लिए लोन की व्यवस्था की है, तब इन्होंने नहीं सोचा। इन्होंने सिंचाई का जो रकबा है वो बढ़ाने का प्रावधान कौन ने किया? अब तो देखिए, मैं तो कह रहा हूं, कहना
और करने में अंतर है। आलोचना करना बड़ा सरल काम है। जिब्या हार मांस की बनी हुई है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, परंतु दोस्तों हमको यथार्थ में भी आना पड़ेगा। हम तो तथ्यों पे विरोध कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री जी। दरवाजा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह के नेतृत्व में खुल गया है। इस देश के विकास बस आप तो कसीदे पढ़ो, आप तो बस कसीदे पढ़ो माननीय मंत्री जी। खुल गया है। अब कैसे मैं बता रहा हूं, आप सुन लीजिए। सबसे पहले जरूरत है व्यक्ति को किसकी? इलाज की। सबसे पहले जरूरत है शिक्षा की, अच्छे स्कूलों की। अरे आप स्कूल खोल दे रहे हैं, आपके पास शिक्षकों की कितनी कमी है, आंकड़े हैं आपके पास। माननीय ऊर्जा मंत्री जी, स्कूल के लिए प्रावधान है, स्कूल बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही है, शिक्षकों की कितनी कमी है शिक्षकों की। और जब शिक्षक नहीं होगा तो आप स्कूल की बिल्डिंग बना के क्या करेंगे? नहीं, चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। चिल्लाने ठीक है, सुन लेते हैं ऊर्जा मंत्री जी, सुन लेते हैं, खोल दिया है। देखिए, शिक्षकों के दरवाजे का, भर्ती का दरवाजे भी हमने खोल दिया है। कहाँ? कानून व्यवस्था के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए हमने पुलिस की भर्ती का दरवाजा भी खोल दिया है, जो 1.5 साल से बंद था। आप अब शांति से सुन लो, अगर सुनना चाहते हो तो सुनाइए। आप ये देखिए कि मैं आपको तो, जैसे आप देखिए कि हमारा मछुआरों के लिए, उनको प्रदेश में उपलब्ध जो हमारे मछुआरे हैं उनको भी हमने नहीं छोड़ा, उनको भी दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा है। मैं आपको कौन से आपको क्षेत्र बताऊं? चलिए, काफी क्षेत्र है तोमर जी, आपकी बात से समझ में आ रहा है कि आपने उनके बारे में सोचा है, सरकार भी सोच रही है। लेकिन मेरा सवाल है संदीप सर आपसे। तोमर जी कह रहे हैं कि स्कूल भवन बनाए जाएंगे, सराफ जी सवाल उठा रहे हैं शिक्षकों की कमी है, वो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, मेडिकल की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन 1.5 सालों में ही सब कुछ रुका था? उसके पहले भी भाजपा की सरकार थी, तो क्या ध्यान देने की कमी हुई है, जैसा सवाल पूछ रहे हैं सराफ जी? नाज़नीन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा एक बड़ा विषय है, चिंता का विषय है। 2003 तक हमारे यहाँ सड़क, बिजली और स्वास्थ्य और शिक्षा बड़े मसले हुआ करते थे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी की रिजिम में, बीजेपी के शासनकाल में सड़क और बिजली सुधरी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश को सेहत और शिक्षा दो बड़ी चीजें हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। ये बात बिल्कुल सही है कि इमारत बनने से बच्चों का भविष्य नहीं बनता, बच्चों का भविष्य बनाने वाले लोगों की भी जरूरत है। जी सराफ जी। देखिए, मैं सहमत हूं पौराणिक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी बात से सहमत हूं। 2003 से भी 15 सालों में विकास एक सतत प्रक्रिया है, किसी की सरकार रहे, एक सीमा में विकास तो होते हैं। मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, स्कूल बढ़ेंगे, रोड बढ़ेंगे, सिंचाई का रकबा बढ़ेगा, नहर बढ़ेंगे, वो होता चला आ रहा है। मैं बात कर रहा हूं आज के बजट में वित्त मंत्री जी ने कहा 1000 गौशालाएं हम बना रहे हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री जी को याद होगा जब ये हमारी सरकार में थे, 1000 गौशालाओं की घोषणा तो कमलनाथ जी ने की थी, जिसमें 400-450 गौशालाएं बन गई हैं। आप उसमें क्या कर रहे हैं? आप किस आम आदमी को 1 रुपए कर घटा करके कोई राहत नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, मैं शहडोल संभाग से आता हूं, शहडोल मेडिकल कॉलेज में एक अदद एम्बुलेंस नहीं है। अगर किसी को इमरजेंसी आ जाए तो एक एम्बुलेंस नहीं है। बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं आप, जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं। जितना कम पैसा, छोटा पैसा दिया गया है जल जीवन मिशन को, आप पूरे मध्य प्रदेश में घर घर पानी पहुंचा लेंगे। ये तो बात लंबी बात करने की बात है। ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। बार बार अगर देखा जाए मंत्री जी, ये सवाल उठता है, आपने ये कहा जरूर है कि बजट की कमी है, लेकिन ये सवाल तो तब भी उठे थे सराफ जी जब आप सरकार चला रहे थे। तब भी ये कहा गया था कि आपने जो कर्ज माफी की बात कही थी, आपने जो दावा किया था, उसके लिए कोई बजट नहीं था आपके पास, और वो सिर्फ और सिर्फ शिगुफा था। आपने प्रमाण पत्र बांटे, उस पर भी बीजेपी सवाल उठाती रही। तो ऐसे में आपको लगता है कि आप बजट की बात कर रहे हैं, इस पर आपको माकूल जवाब मिलेगा सराफ जी? जी, आपको लगता है कि बजट की आपने जो बात की है उस पे आपको जवाब मिलेगा? क्योंकि आपने भी कर्ज माफी की बात की थी, तब भी बजट की बात नहीं थी। देखिए, हम लोगों ने कटौती प्रस्ताव दिया है, उसमें जो बजट में कमी है हर विभाग का हम लोगों ने लिख के दिया है। सरकार इनकी आप तो देख रही है कि सरकार प्रजातंत्र तो है नहीं, दादागिरी से सरकार चल रही है। विधायकों के सवाल जिसमें सरकार फंसती है, उस सवाल को ही गायब कर दिया जाता है, आधा कर दिया जाता है। पर हम इस सरकार से उम्मीद करते हैं, माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे, हम उम्मीद करते हैं कि यदि हमारी मांग जायज हो, जनहित में हो,
तो दलगत राजनीति से, दलगत भावना से ऊपर उठ के उन सुझावों को, उन मांगों को स्वीकारें, बजट में उसको जोड़ें, जिससे इस प्रदेश का विकास होगा। चलिए अभी तो आप बजट पे भी चर्चा चलिए संदीप जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बजट की बात हो रही है, कई सेक्टर में विकास की बात है, लेकिन बजट उतना नहीं है। कैसे विकास की बात गले उतरे? देखिए, एक नाज़रीन जी बड़ी चीज की बात है, सरकार जो बातें करती है उसके इंतजाम भी करते हैं, उसके अपने तरीके हो सकते हैं। हो सकता है आने वाले समय कोई टैक्स लगाया जाए या कोई सेंट्रल एड आ जाए, व्यवस्था होती है। नहीं, पौराणिक जी तो सिर्फ एक बात कह रहे हैं, अब वो तो सरकार अरे ये मंत्री जी सुन लेंगे, सही में टैक्स लगा देंगे। अभी वैसे ही जनता मर रही है, सरकार रहने दीजिए। नहीं तो आप लोगों के लिए मुद्दा मिल जाएगा शराब जी। हमें मुद्दा नहीं चाहिए, हमें तो प्रदेश की जनता का भला चाहिए साहब। चलिए, कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है ये आप कह रहे हैं, लेकिन शराब जी आरोप लगा रहे हैं मंत्री जी की विपक्ष की आवाज ही नहीं सुनी जाती, सदन में सवाल गायब हो जाते हैं। देखिए, मेरा ये कहना है कि शराब जी जो कह रहे हैं, तो आप, शराब जी ऐसी बात है, लोकतंत्र है, आपको विधानसभा अध्यक्ष के पास जाके ऐसे प्रश्नों की जानकारी देनी चाहिए, उनको ऐसी जानकारी मीडिया को देनी चाहिए। आरोप लगाना बड़ा आसान है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हो रहा है। मैं ये बता दें कि ऐसा काम तो पहले जरूर मैंने देखा था कमलनाथ जी की सरकार में, कि लोगों को कैसे दबाया जाता था, किस तरीके से लोगों की कॉलर को पकड़ा जाता था। शराब जी शायद वो भूल गए। लेकिन तोमर साहब, एक सवाल है जो याद आता है, जब आप भी कांग्रेस में थे तब आप भी ये कहते थे कि विपक्ष की आवाज नहीं सुनी जाती। अभी भी वही सवाल बना हुआ है जो शराब सर की तरफ से आ रहा है सामने। क्या लगता है आपको, वाकई विपक्ष को नहीं सुना जा रहा? सिस्टम द्वारा। चलिए, मैं इस चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगी। सभी का बहुत शुक्रिया।